हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में, श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला तीसरा अध्याय और उसका श्लोक संख्या 98 तक पर चर्चा किया था। इसमें श्रील अद्वैत आचार्य विचार कर रहे हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के कारण पे चर्चा करते हुए और कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्व माधवेंद्रपुरी आए, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, जगन्नाथ मिश्र, सची माता, ये सब पहले प्रकट हुए। और विशेष रूप से अद्वैत आचार्य जो कि श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, तो वो देखते हैं। और अद्वैत आचार्य कौन है? ये साक्षात है भगवान महाविष्णु के ही अवतार हैं। और वो देखते हैं, लोक गति देखी आचार्य करुण हृदय, विचार करे न लोकेर कैसे ही पाए। तो अद्वैताचार प्रकट होने के बाद देखते हैं कि हर कोई जो है प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंध ही न विषय व्यवहार। कि पूरा जो संसार है कृष्ण भक्ति के गंध से विहीन है और सब लोग केवल विषय व्यवहार में लगे हुए हैं। केहा पापे केहा पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नाही आते आए भरो। तो कोई पाप कर्म करके, कोई पुण्य के द्वारा केवल एक ही कार्य कर रहे हैं, विषय। और इस प्रकार से भक्ति के प्रति एक क्लेश मात्र गंध भी ना होने के कारण इनका फिर भव सागर से कैसे उद्धार होगा, ऐसे विचार कर रहे हैं। इसलिए सब देख करके करुणा उत्पन्न हुई उनके हृदय में और विचार कर रहे हैं कि इन लोगों का हित कैसे होगा। तो यहाँ तक हमने कल चर्चा किया। Seeing the activities of the world, the Acharya felt compassion and began to ponder how he could act for the people's benefit. तो जो भी जिनका भी हृदय शुद्ध होता है, पवित्र हृदय के होते हैं, मलिन हृदय नहीं होता है। मलिन हृदय में व्यक्ति को बाकी लोगों के विषय में कोई लेना देना नहीं। वो सोचता है कि मेरे को कैसे मेरा स्वार्थ का पूर्ति, मुझे कैसे भोग मिलता रहे। और इस नाते वो अपने खुद के शरीर के लिए और अपने परिवार वालों के लिए भी करता है केवल। तो उसका भी पीछे पीछे जो उद्देश्य होता है, क्योंकि वो उसके परिवार वाले, इसलिए क्योंकि जब परिवार वाले भी या सगे संबंधी, यहाँ तक कि समाज वाले या देश वाले जब अच्छे से इंद्र तृप्ति कर पाएंगे तो उसको लगता है कि इस प्रकार से मैं मेरा भी, उसको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस यानी खुश आनंद सुख की प्राप्ति होती है, इंद्रिय भोग की प्राप्ति होती है। लेकिन वास्तव में जो भक्त होते हैं, जिनका हृदय शुद्ध होता है, तो वो इस संसार के प्रत्येक जीव को देख करके उनके हृदय में करुणा उत्पन्न होती है कि कैसे ये लोग भगवान की भक्ति से विमुख होने के कारण और विषय भोग में लगे होने के कारण दुख भोग रहे हैं। अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित ना कर पाने के कारण ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग कर रहे हैं और इसलिए संसार में दुखी हैं। तो वो फिर विचार करते हैं कि कैसे इनका उद्धार होना चाहिए, कैसे इनको इनके दुखों से बाहर निकालना चाहिए। और वो भक्त जो होते हैं, वो न केवल उनका विचार ऐसा होता है कि लोगों को मदद करना चाहिए, बल्कि वो अच्छे से जानते भी हैं कि वास्तविक रूप में किसी भी व्यक्ति को कैसे मदद किया जा सकता है, उनको कैसे दुख से बाहर निकाला जा सकता है, इस बात के और वो जानते भी। और इस बात को वो जानते हैं कि केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करके भगवान से जोड़ के ही वास्तविक रूप में लोगों का असली उद्धार किया जा सकता है। इसीलिए जब श्रीला प्रभुपाद जी 1922 में पहली बार श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर से उनका मुलाकात हुआ था कलकत्ता में उल्टा डंगा स्थान। आज उस स्थान पे बहुत ही सुंदर भव्य स्थान अ, बनाया गया है, म्यूजियम टाइप का बनाया गया है। और वो सारी चीजें रिजर्व की, ऐतिहासिक स्थान घोषित किया गया है उसको गवर्नमेंट के द्वारा। कलकत्ता आप जाते हैं तो आप देख सकते हो वो स्थान, दो बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन गया है कलकत्ता का। एक प्रभुपाद जी का जन्म स्थान और दूसरा प्रभुपाद और भक्तिवेदांत महाराज का जहाँ पे फर्स्ट मीटिंग हुआ था, उल्टा डंगा स्थान। तो उस स्थान पे
जब 1922 में प्रभुपाद जी पहली बार भक्तिदान महाराज जी से मिलने के लिए गए थे, खुद नहीं गए थे, उनके मित्र उनको जबरदस्ती लेकर के गए थे। तो वहां पे जैसे साधु हैं, तो साधु सन्यासी को देख करके तो उन्होंने प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम करके उठे, भक्तिदान महाराज जी ने तुरंत बोल दिया कि यू आर एन यंग एजुकेटेड इंडियन बॉय, व्हाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य टू इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। कि आप एक पढ़े लिखे नौजवान युवक हैं, तो आप श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार पूरे पाश्चात्य देशों में इंग्लिश भाषा में क्यों नहीं करते हैं? आपको करना चाहिए। आप क्यों अपना जीवन जो है व्यर्थ गंवा रहे हैं? ये नहीं बोले, केवल इतना ही बोले कि आप जाके प्रचार करिए। आप ये नवयुवक हैं, भारत की धरोहर, आप अपनी वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो प्रभुपाद जी के वेशभूषा से देख के समझ गए कि ये वैष्णव परिवार से हैं। वैष्णव परिवार से प्रभुपाद जी बचपन से ही जो है भक्त हैं। भक्त परिवार में, शुद्ध भक्त के घर में उनका जन्म हुआ था। तो उनको वो ट्रेनिंग था, और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो है ऑलरेडी जानते थे। चैतन्य चरितमृत की शिक्षाएं से कुछ तो परिचय उनका था ही। तो ऐसा देख करके भक्त महाराज जी ऐसा अनुरोध करते हैं। तो प्रभुपाद जी उस वक्त बोलते हैं कि अभी तो हमारा देश जो है परतंत्र है, अभी हमको कौन सुनेगा? अगर हम विदेश में जाके प्रचार भी करना चाहेंगे तो कौन हमको सुनेगा? हमारा देश तो परतंत्र है। तो पहले हम एक बार स्वतंत्र हो जाएं। 1922 की बात है। और उस समय प्रभुपाद जी स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी बहुत अपना योगदान दे रहे थे। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, तो उसमें प्रभुपाद जी बिल्कुल पूरा भाग ले रहे थे। गांधी जी ने बोला था कि अपने पूरे जितने भी सब सब कुछ जो विदेशी है उसको बॉय बॉयकॉट कर दो, बहिष्कार कर दो। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने अपना स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई तो किया था, लेकिन उसका डिग्री फिर स्वीकार नहीं किए। उस डिग्री को ही बहिष्कार कर दिया प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी के साथ कई अन्य युवा लोगों ने डिग्री और ये सब जो चीजें हैं, नौकरी, सब बहिष्कार किए थे। तो प्रभुपाद जी उसको पालन कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी के संस्कार थे, वैष्णव संस्कार थे, वो वैष्णव शिक्षा तो जानते थे अच्छे से। तो तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने तर्क दिया। तो भक्तिदान महाराज जी बोलते हैं कि इस पे कोई निर्भर नहीं करता है कि आज सत्ता में कौन है। आज अंग्रेज रूल कर रहे हैं या मुगल रूल करें, या भारत का ही कोई व्यक्ति रूल करे, लोकतंत्र आ जाए, ये पार्टी रूल करे, वो पार्टी रूल करे, कौन प्रधानमंत्री है, कौन राजा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति को कृष्ण भावना मित्र नहीं दिया जाएगा, कृष्ण भावना भावित नहीं बनाया जाएगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं दिया जाएगा, तो वो व्यक्ति सदैव जो है दुखी रहने वाला है। तो इसलिए अगर आप वास्तविक कल्याण चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं देश का और पूरे विश्व समाज का, तो आप एक कृष्ण भक्ति का प्रचार करिए। प्रभुपाद जी बहुत प्रभावित हुए जिस प्रकार से उन्होंने इस तर्क को खंडन कर दिया प्रभुपाद जी के कि अ, महत्वपूर्ण आवश्यकता है कृष्ण भावना भावित होना, इसी से लोगों का उद्धार हो सकता है। तो भक्त जो होता है इसको अच्छे से जानता है, इसलिए वो प्रचार करता है, प्रचार में लगता है। इसलिए अद्वैताचार्य का भी यहाँ पे भाव प्रकट हो रहा है। दिस सॉर्ट ऑफ सीरियस इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक मेक्स वन अ बोनाफाइड आचार्य। और ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में असली गुरु या आचार्य बन सकता है, प्रामाणिक आचार्य बन सकता है। ना कि ऐसे ढोंगी लोग जो कि केवल पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए कथा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वो अपने शिष्यों को भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं देना चाहते। तो गीता भागवत के शास्त्र को अच्छे से ज्ञान नहीं समझाते, वो आचार्य नहीं बनते। एन आचार्य डज नॉट एक्सप्लॉइट हिज फॉलोअर्स। जो आचार्य होते हैं अपने शिष्यों का शोषण नहीं करते, उनको कृष्ण भक्ति दे करके उनको इस भाव सागर से मुक्त कराने का जिम्मेदारी लेते हैं। सिंस द आचार्य इज अ कॉन्फिडेंशियल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड, हिज हार्ट इज always full of compassion for humanity in its suffering. He knows that all suffering is due to the absence of devotional service to the Lord, and therefore he always tries to find ways to change people's activities, making them favorable for the attainment of devotion. That is the qualification of an Acharya. Although Sri Advaita Prabhu himself was powerful enough to do the work as a submissive servitor, he thought that without the personal appearance of the Lord, no one could improve the fallen condition of society. तो आचार्य की योग्यता यहाँ पे बताई गई है। जो वास्तविक आचार्य या गुरु होते हैं, वो जानते हैं भली बात है कि केवल और केवल कृष्ण भक्ति से व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। इसलिए वो हर प्रकार के तरीके, हर प्रकार का अरेंजमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि कैसे जो है समाज को कृष्ण भक्ति
में प्रगति कराया जा सकता। और यहाँ पे श्री अद्वैता आचार्य, इसलिए उनका नाम है आचार्य। श्री अद्वैता आचार्य ही क्यों नाम टाइटल मिला, क्योंकि वो इस प्रकार से उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो अद्वैता आचार्य हालांकि खुद जो है वो भगवान है, भगवान के अवतार ही है, महाविष्णु के अवतार हैं। लेकिन लेकिन वो खुद भी कर सकते थे ये कार्य, कृष्ण भक्ति का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर सकते थे, वो इतने शक्तिशाली थे। लेकिन अपने आप को एक विनम्र सेवक मानते हैं अद्वैताचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु का, श्री कृष्ण का विनम्र सेवक मानने के कारण वो विचार कर रहे हैं कि जब तक कृष्ण स्वयं नहीं आएंगे तब तक इस समाज का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए वो विचार कर रहे हैं कि अब कृष्ण को ही बुलाना पड़ेगा, कृष्ण को स्वयं आना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा लोगों को कृष्ण। In the grim clutches of Maya, the first-class prisoners of this material world wrongly think themselves happy because they are rich, powerful, resourceful, and so on. These foolish creatures do not know that they are nothing but play dolls in the hands of material nature, and that at any moment material nature's pitiless intrigues can crush to dust all their plans for godless activities. Such foolish prisoners cannot see that, however they improve their position by artificial means, the calamities of repeated birth, death, disease, and old age are always beyond the jurisdiction of their control. Foolish as they are, they neglect these major problems of life and busy themselves with false things that cannot help them solve their real problems. They know that they do not want to suffer death or the pangs of disease and old age, but under the influence of the illusory energy, they are grossly negligent, therefore do nothing to solve the problems. This is called Maya. मेरे जो बता रहे हैं कि भौतिक संसार क्या है, ये कारागार है, ये एक प्रिजन हाउस है, जेल है। और यहाँ पे कई प्रकार के कैदी रहते हैं। तो कुछ फर्स्ट क्लास कैदी हैं, लेकिन वो भी कैदी हैं, दुख भोग रहे हैं, कुछ सेकंड क्लास, कुछ थर्ड क्लास। तो जो फर्स्ट क्लास कैदी हैं वो उनको ऐश्वर्य मिलता है। जो देवी देवता हैं या इस पृथ्वी में भी जो बहुत ही धनी हैं, बहुत ही विद्वान हैं और बहुत ऐश्वर्य है, बहुत सुंदर हैं, वो फर्स्ट क्लास प्रिजनर्स के कैटेगरी में। तो ऐसे लोग सोचते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हम इस संसार में फंसे हुए। वो सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ऐश्वर्य है, बुद्धि है, विद्वता है, सुंदरता है, पावर है, शक्ति है, तो हम अपने आप को सुखी बना सकते हैं इस संसार में। ऐसा है ये फर्स्ट क्लास जो कैदी होते हैं वो इस प्रकार से विचार करते हैं। लेकिन ये सोचना उनकी मूर्खता है। वो ये नहीं जानते हैं कि माया के द्वारा हर चीज नियंत्रित है। और जिस प्रकार से पूर्व कर्मों के फलस्वरूप, कुछ पुण्य पुण्य के फलस्वरूप आज हमको स्वर्ग मिला है, देवी देवता का रूप मिला है, या पृथ्वी में भी बहुत बड़ा ऐश्वर्य मिला हुआ है, हम सुख भोग कर रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी हैं, बंगले हैं और नाम है, सेलिब्रिटी बने हुए हैं। लेकिन वही माया के प्रभाव से जैसे एक क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, कृष्ण गीता में बताते हैं कि भले ही देवी देवता लोग लाखों लाखों साल तक भोग कर सकते हैं, खूब ऐश्वर्य में रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनका पुण्य खत्म होगा, मर्त्य लोकम विशंति, वापस से मृत्यु लोक को प्राप्त करेंगे, फिर से उनका मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु को वापस से जन्म इस भौतिक संसार पृथ्वी में प्राप्त करेंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, फिर पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो इस प्रकार से व्यक्ति माया के प्रभाव में रहने के कारण, मूर्ख हो जाने के कारण नहीं समझ पाता है कि पूर्व कर्मों के अनुसार तो अभी हमको कुछ सुख मिल रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, लेकिन ये कब तक। जैसे ही कर्म फल खत्म होगा, पुण्य खत्म होगा, तो वापस से हमको फिर से मृत्यु का सामना करना है, फिर मृत्यु, फिर जन्म। और ये जन्म मृत्यु के बीच में बहुत सारे डिजीज, व्याधियां और बुढ़ापा, ये सब तो सामना करना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति चाहता तो नहीं है कि हमको मृत्यु आए, हमको बीमारी आए, लेकिन फिर भी माया जो है फोर्सफुली, है ना, बलपूर्वक, जबरदस्ती जो है हमको ये सारे दुखों को देती है। हाँ, तो ऐसे लोग माया के वशीभूत होने के कारण ये जो असली समस्याएं हैं हमारे जीवन की, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, इसको वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको छोड़ करके जो छोटी छोटी समस्या हैं उनमें लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं,
अपना एक्सपेंशन विस्तार करने में लगे रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत फेम चाहिए, और इस प्रकार से बहुत संसाधन चाहिए इंद्रिय भोग करने के लिए। तो इस प्रयास में लगे रहते हैं, भूल जाते हैं कि कुछ सालों के बाद फिर मृत्यु को भी प्राप्त करना है। तो ऐसे लोग जो है पूरी तरह से माया के इन्फ्लुएंस में रहते हैं और नहीं जान पाते, इसी को माया बोला जाता है। लेकिन जो असली बुद्धिमान होते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी प्रामाणिक गुरु का, आचार्य का, जैसे यहाँ पे अद्वैत आचार्य हैं, तो ऐसे किसी प्रामाणिक आचार्य का, गुरु का आश्रय लेते हैं, उनके आश्रय में रहते हैं, तो वो इस प्रकार की माया में नहीं रहते हैं, मूर्ख नहीं रहते हैं। वो समझ जाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फिर भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लगाते हैं तीव्रता पूर्वक। इसीलिए बोला गया है वेदों में कि आचार्यवान पुरुषो वेदा। हाँ, कौन वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति है, किसके पास ज्ञान है, और कौन माया में है, ये बताया गया है। कि आचार्यवान, जिसके पास आचार्य हैं, वो ज्ञानी है, वो भाग्यशाली है, वही वास्तविक रूप में सुखी बन सकता है, वही भवबंधन से, इस जेल से मुक्त हो सकता है। और जिनके पास आचार्य, जो आचार्यवान नहीं है, यानी जिन्होंने किसी प्रमाणिक आचार्य, शुद्ध भक्त, गुरु का आश्रय नहीं ले रखे हैं, तो वो कैसे रहते हैं, वो माया में रहते हैं। ये एक फैक्ट है। इसीलिए हम सब भाग्यशाली हैं कि हम लोग एक बहुत ही महान शुद्ध भक्त प्रामाणिक आचार्य के आश्रय में रह रहे हैं, वो श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं। और उनकी कृपा से हम लोग ये जो वैदिक शास्त्र हैं, गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत और अन्य जितने भी शास्त्र हैं, उन सब के मर्म को, निष्कर्ष को हम जान पा रहे हैं। और न केवल इतना कि हम ये वैदिक शास्त्रों को जान पा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, बल्कि प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने इतना सुंदर इस सोसाइटी को बनाया है, और इसमें इस प्रकार के साधना भक्ति नियम ऐसे दिए हैं, जिसका पालन करके हम अपने आप को माया संसार से मुक्त भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है, तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो यही आचार्य की भूमिका होती है। पीपल हेल्ड इन द grip of Maya are thrown into oblivion after death, and as a result of their karma, in the next life they become dogs or gods. Although most of them become dogs. To become gods in the next life, they must engage in the devotional service of the Supreme Personality of God. Otherwise, they are sure to become dogs or hogs in terms of laws of nature. इस प्रकार से व्यक्ति माया के पूरी ग्रिप में है, और जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, इस चक्कर में फंसे हुए हैं। और अपने अपने कर्म अनुसार या तो वो आइदर दे कैन बिकम डॉग्स और गॉड्स, मतलब या तो देवता बन सकते हैं, या तो नीचे की योनियों में जा सकते हैं, पशु पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, इस प्रकार की योनियों में जा सकते हैं। और इस कलयुग में के दुष्प्रभाव के कारण निश्चित रूप में देवता तो मुश्किल ही है कि कोई बहुत रेयर व्यक्ति ही देवता बन सकता है। शरीर स्वर्ग लोग तो लिख देते हैं कई लोग कि स्वर्गवासी फलाना फलाना जी, लेकिन स्वर्गवासी नहीं है। स्वर्गवास इतना आसानी से नहीं मिलता है, कई कई पुण्य करने के बाद मिलता है। और कलयुग में तो ऐसी स्थिति है, ज्यादातर लोग पाप में ही लगते हैं, मैक्सिमम या ऑलमोस्ट 100%। तो निश्चित रूप में व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात नरक ही जाना पड़ता है, और फिर उसके पश्चात नरक में सजा भोगने के बाद निम्न योनियों को प्राप्त करना पड़ता है, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, इन प्रकार की योनियों को प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई बहुत पुण्य करके, बहुत सारे अपने आप को पाप से हर पूरी तरह से बचा के भी जीवन व्यतीत करता है, तो क्या फायदा। उसको देवता का शरीर मिलेगा, लेकिन फिर से पुण्य खत्म होने के बाद वापस से इस भौतिक संसार में फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो डायरेक्ट भगवान कृष्ण की भक्ति में लगते हैं, और पाप पुण्य दोनों से परे होकर के इस भौतिक जगत को ही छोड़ करके नित्य सनातन रूप से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करते हैं। The third class prisoners, being less materially opulent than the first class prisoners, endeavor to imitate them, for they also have no information of the real nature of their imprisonment. Thus, they also are misled by the illusory material nature. The function of the Acharya, however, is to change the activities of both the first class and third class prisoners for their real benefit. This endeavor makes him a very dear devotee of the Lord, who says clearly in the Bhagavad Gita that no one in human society is dearer to him than a devotee who constantly engages in his service by finding ways to preach the message of Godhead for the real benefit of the world. The so-called acharyas of the age of Kali are more concerned with exploiting the resources of their followers than mitigating their miseries. But Sri Advaita Prabhu, as an ideal acharya, was concerned with improving the condition of the world situation.
इस प्रकार से जो भगवान का भक्त होता है वो हर प्रकार से प्रयास करता है कि कैसे लोगों को कृष्ण भक्ति के मार्ग में लगाया जा सके। और यही कारण है कि ऐसा जो भक्त होता है हर प्रकार से रिस्क भी लेते हुए भगवान की भक्ति में लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है, और इसलिए वो भगवान का अत्यंत प्रिय सेवक हो जाता है। और ऐसा जो अत्यंत प्रिय सेवक होता है वो भगवान के कृपा का वास्तविक पात्र बन जाता है। तो जो भी भक्त भगवान की असली कृपा चाहते हैं तो उनको खुद भी भक्ति करना चाहिए और अन्य लोगों को प्रयास करना चाहिए अपनी। हमारे पास भगवान की कृपा से हर किसी के पास कुछ ना कुछ योग्यता और स्किल्स तो है, उसका इस्तेमाल करके कैसे हम टीचिंग में लगा सकते हैं वो लगाना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम विराम करते हैं। किसी वर्ग का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, इस सांसारिक जीवन में जो उद्योगपति है और बड़े बड़े माने कोई आविष्कारक है, तो इन लोगों क्या ये इन लोगों को सक्सेस माना जाएगा? क्या होगा इन लोगों के प्रति? कैसा रहेगा मतलब? ओके, समझ गया। तो वही हमने इस तात्पर्य में चर्चा की आज कि भले ही कोई कितना बड़ा उद्योगपति बन जाए, बहुत फेमस हो जाए, बहुत कुछ ऐश्वर्य है, लेकिन वो सक्सेस नहीं है, वो विफलता ही है कि इसमें फंस के वो और बल्कि माया में आ जाता है और कृष्ण भक्ति से दूर चला जाता है ना? क्योंकि हम कितना भी बड़े उद्योगपति बन जाए, कितना भी पैसा कमा ले, हम मृत्यु को नहीं टाल सकते। मृत्यु आएगा और फिर अभी जो हमको ऐश्वर्य मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिल गया है, लेकिन इस जन्म में हमने कर्म गलत गलत कर दिए। मृत्यु के पश्चात फिर से वैसे व्यक्ति को भौतिक संसार में भटकना पड़ेगा। क्या फायदा हुआ ऐसा बड़ा से बड़ा उद्योगपति बनने, जिससे बुद्धि नाश हो जाए और व्यक्ति पाप कर्म करे और भगवान से और दूर चला जाए। इससे अच्छा है तो वो व्यक्ति जो गरीब रहता है लेकिन भगवान कृष्ण के भक्ति में जुड़ा हुआ है, वो लाखों गुना ज्यादा अच्छा है।